नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि जो भी आपका स्वास्थ्य विभाग होता है ना, उसके अंतर्गत आपके प्रखंड स्तर पे एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी आपको समस्या होती है तो जाकर वहाँ पे आप लोग दिखाते हैं, अपना जो भी उपचार है ना उसको करवाते हैं। अभी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है एक बम्पर भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। जो अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं ना, वहाँ पे डीओ के पदों पे, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे अब इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। बताएंगे बहाली कैसे हो रहा है। अगर आपने इंटर पास किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें समझिए कि आपकी जो बहाली होने वाली है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका से होने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्म निकलेगा, फॉर्म को भर लेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम्स होगा, उसके भी यहाँ पे भर्ती होगी। समझिए कि भर्ती जो है सबींदा के आधार पे होगी, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। कई बार जो है पैसे देने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है और किसी न किसी थर्ड पार्टी जो एजेंसी होती है ना, उसके माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। तो आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा। इस वीडियो को देखने से पहले ध्यान रखिएगा कि भर्ती के लिए आप लोग अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो अपने जिम्मेवारी के अनुसार उसको देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग पैसा दे देते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया। तो ऐसे में आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, और बिना पैसा का जॉब्स आई थिंक होगा भी नहीं। ये पब्लिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखेंगे मार्केट में बहुत सारे लोग इसको लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो भर्ती निकाली गई है इसमें देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक होते हैं उसमें जो भी फैसिलिटी नेम है ना, जैसे कि कहाँ पे भर्ती होगी उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे औरंगाबाद में देखेंगे तो कई सारे भर्ती है, बंका में, बेगूसराय में भर्ती है, बक्सर में भर्ती है, दरभंगा में भर्ती है, मतलब ऑलमोस्ट देखेंगे सारे ज़िले में भर्ती है। ठीक है, और टोटल आप भर्ती देखेंगे तो अच्छा खासा भर्ती यहाँ पे रहने वाला है। बताएंगे कितनी वैकेंसी है, तो आप एक बार देख लेंगे कि जहाँ पे आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ पे भर्ती है कि नहीं है, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं इस पीडीएफ को आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको डीओ बनना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए 12वीं पास मांगी जाती है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी ज़रूरी है। आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग भी कराई जाएगी। 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी करना होगा, 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश करना होगा, 10 मिनट आपको टाइपिंग करना होता है, तो टाइपिंग भी आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज और आपके पास टाइपिंग है और 12वीं पास किए हुए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन भर्ती जो है समझिए कि सीधी भर्ती नहीं होती है। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है कि किसी आयोग के माध्यम से इसकी रिक्रूटमेंट का भर्ती आया, आपने फॉर्म को भरा, इंट्रेंस एग्जाम दिया, मतलब कि कंपटीशन का एग्जाम दिया और आपका भर्ती हो गया। किस प्रकार से भर्ती नहीं होगी। बिहार सरकार क्या करती है कि बिहार में जो भी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकाली जाती है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती है, सबींदा के आधार पे आती है। आप देखेंगे बिहार में कई सारे ऐसे कर्मी हैं, डीओ हैं, जो कि उर्मिला जो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसके माध्यम से जुड़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भर्ती जो है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ही निकाली गई है। समझ रहे हैं ना, ये भर्ती जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है उर्मिला कंपनी के द्वारा। जो कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में किसी प्रकार की कोई भर्ती आती है सबींदा के आधार पे, जैसे डीओ का हो गया या फिर और भी कोई पोस्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं उर्मिला के थ्रू ही भर्ती होती है। तो इसमें अगर आपको आवेदन करना है तो इनका जो भी ऑफिस है ना, वहाँ पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, अपना आवेदन जमा करना पड़ेगा। और नहीं तो बहुत सारे इनके अलग अलग ब्रांचेज बनाए गए हैं, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें पैसे की डिमांड की जा सकती है एजेंट के थ्रू। देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो इग्नोर मारिएगा, सीधी सी बात है। बाकी बिना पैसा का मुझे लग रहा है कि आपकी भर्ती होने वाली है, इसलिए हम इस वीडियो को नहीं बना रहे थे। मेरे पास नोटिस आ ही गया था 16 फरवरी, 17 फरवरी को मुझे मिल गया था। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन सोचा कि चलिए आप लोग बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस प्रकार की भर्ती चल रही है। तो देखिए ये जो है डेटा मैनेजमेंट यूनिट, जो भी DMU की स्थापना हुई है ना, उसी को संचालन करने के संबंध में देखेंगे तो ये लेटर लिखा गया है। 271 यहाँ पे एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आपकी भर्ती होने वाली है। देख रहे हैं ना, तो ये भर्ती आपका होने वाली है, जिसमें आपको ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन करना है, स्कैन एंड शेयर करना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डायग्नोस्टिक्स देखना है, IPD वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। जो भी वेब पोर्टल होगा उसके आंकड़े से जो भी चीज़ है उस पर अंकित करना होगा। किसी प्रकार की कोई मान लीजिए हार्ड कॉपी है उसको डिजिटल करना है, तो ये सारे काम आपको करना पड़ेगा।
डीओ के रूप में आप काम करेंगे। भर्ती अच्छी है, मतलब समझिए कि आपको जो है अच्छा खासा सैलरी भी देखने को मिलेगा। लग रहा है कि 18,000 20 साल सैलरी आपको मिल सकता है, संभावित है। एक बार आप लोग बात करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा, तो आप काम करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन पूरी तरह सरकारी नौकरी नहीं है। इसमें एक एग्रीमेंट होती है 11 महीने या फिर 2 साल 1.5 साल, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अगर आप संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो बीच में हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी टर्म कंडीशन होती है जिसको समझने के बाद ही अप्लाई करना है। और मान लीजिए कोई पैसा लेकर जॉब करवा रहा है तो फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं भर्ती हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज थी, जहाँ तक हमने इन चीज़ों को समझा था, उसके बिहाफ पे आपको बता दिया। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, जॉब करनी है, तो उर्मिला के जो भी कंपनी है वहाँ पे जाकर संपर्क करिए। नहीं तो इनके जो भी अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट है वो कराई जाएगी और फिर आपकी भर्ती कराई जाएगी, जो कि संविदा के आधार पर आपकी बहाली होने वाली है। तो इस तरह से भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। मैंने पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से भर्ती होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, जो अच्छा अभ्यर्थी होगा ना, जो समझिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो जो है इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो अपना सरकारी नौकरी का ही तैयारी करेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी एक बार लग जाता है तो समझिए कि सस्पेंड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो, लेकिन पूरी तरह से आपका पोस्ट खत्म नहीं होता है। लेकिन संविदा के आधार पे क्या होता है, कई बार आपको पूरी तरह से हटा भी दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो आप देख लीजिएगा, आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, अप्लाई करिएगा। मैंने आपको बता दिया। बाकी नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमने भेज दिया हुआ है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।